सो गाइज वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मैथ्स क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 2.2 ऑफ क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। तो हमारा जो टॉपिक है वो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। पढ़ के ही पता लग रहा है रिलेशनशिप किसके बीच में, जीरो और कोफिशिएंट के बीच में। ठीक, तो अभी तक जितना हमने पढ़ा वो था लीनियर पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, क्यूबिक पॉलिनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो। फिर मैंने आपको बताया कि एक पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। ठीक कि उसके बाद अब मान लीजिए एक लीनियर पॉलिनोमियल है आपका पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो गाइज इसका जीरो क्या होगा, इसका जीरो होगा -3/2। अगर मैं इसमें वैल्यू भरूँ -3/2 तो आप चेक करो 2 से 2 कैंसिल, -3 + 3 कितना आ गया, जीरो आ गया। तो -3/2 x इक्वल टू -3/2 इस पॉलिनोमियल का जीरो है। लेकिन हमें रिलेशनशिप दिखानी है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। अब एक बात देखो गाइज, 2x प्लस 3 को अगर मैं इससे कंपेयर करूं ax प्लस बी से, तो जो b है वो यहाँ पे हमारी कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। और जो गाइज हमारा a है ना वो कोफिशिएंट ऑफ x है। तो मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x। कांस्टेंट टर्म क्या है हमारी b और कोफिशिएंट ऑफ x क्या है हमारा 2। तो हमने दिखा दिया रिलेशनशिप इस जीरो और कोफिशिएंट के बीच में। लेकिन गाइस ये तो एग्जांपल था लीनियर पॉलिनोमियल का। क्या होगा अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो। अब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस 10। अब इसे कैसे करें, और ये गाइस हमारा एग्जांपल नंबर 2 है एनसीईआरटी का, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो फर्स्ट मेथड आपका क्या रहेगा कि आपको पहले नंबर ऑफ जीरोज निकालने हैं, और नंबर ऑफ जीरोज निकलेंगे किससे, मिडिल टर्म स्प्लिट से। अब गाइस काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें मिडिल टर्म स्प्लिट आती होगी, जिन्हें नहीं भी आती आप दोबारा देख लीजिए, दोबारा रिवाइज हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है ना, तो मिडिल टर्म स्प्लिट का पहला रूल क्या है कि आप एक्स स्क्वायर को 10 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया आपका 10x स्क्वायर। अब ये 10x स्क्वायर आ गया ना, तो अब ऐसे दो नंबर सोचो, ऐसे दो नंबर सोचो जो मल्टीप्लाई होकर 10 लाएं लेकिन प्लस या माइनस करके 7x लाएं। ऐसे कोई दो नंबर सोचो जिसको आप ऐसे दो नंबर को जब जोड़ो या उन दो नंबर को घटाओ तो आपका आना चाहिए 7, लेकिन मल्टीप्लाई करके उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके आना चाहिए आपका 10x स्क्वायर। तो गाइस ऐसे दो नंबर है 2 और 5, चेक कर लो। अगर 2 और 5 को आप जोड़ते हो तो कितना आएगा 7, और 2 और 5 को मल्टीप्लाई करते हो कितना आएगा 10। तो हमें 7x को ऐसे भी तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 5x प्लस में 10। ठीक, फिर इन दोनों में से हम x कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 2। फिर इसमें से हम 5 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 2, और इसे हम लिख लेंगे x प्लस 5, इसके साथ x प्लस 5 और ये x प्लस 2 अलग से यूँ। और गाइस ये सब कुछ है जीरो के बराबर। अब एक बात सोचो आप, जब इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो के बराबर है, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो के बराबर है इसका मतलब या तो x प्लस 5 जीरो होगा या x प्लस 2 जीरो होगा। तो या तो x -5 है या x हमारा -2 है। तो हमारे पास दो जीरोज आ गए -5 और -2। अब हमें क्या करना है, सो गाइज हमारा एक x क्या आया -5 और दूसरा x क्या आया -2। अब हमको एक रिलेशन सीखना है क्या, कि अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a होता है और अल्फ़ा बीटा c/a होता है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो गाइज ये है
स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो गाइज आप अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए को इससे कंपेयर करो तो आप चेक करो ये जो बी है ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स ही तो है, तो मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ऐसी सी क्या है कांस्टेंट टर्म क्योंकि उसके बाद कोई वेरिएबल नहीं है ना, और ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ये अल्फा बीटा है क्या, तो गाइज ये जो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया है ना ये उसके जीरोज हैं, तो अल्फा बीटा जीरोज हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। ठीक, अब हमारा एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस 10 के जो दो जीरोज आए हैं वो क्या आए हैं -5 और -2। अब एक बात देखो गाइज, इस वजह से हम अल्फा को लेंगे -5 और बीटा को क्या लेंगे हम -2, क्योंकि मैंने आपको अभी क्या बताया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज क्या होते हैं अल्फा बीटा। अब हमको जो रिलेशन सीखना है ना वो ये वाला है। अब गाइज मैं अल्फा प्लस बीटा करता हूँ, अल्फा प्लस बीटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब आप उसको इससे कंपेयर करो तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, तो आप देखो गाइज आपका ए कितना है 1, बी कितना है 7 और सी कितना है 10। कंपेयर करके देखो यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ जो टर्म है वो ए है, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो मतलब क्या है 1 है, यहाँ एक्स के साथ बी है, यहाँ एक्स के साथ क्या है 7 है, यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म सी जो कि 10 है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आया है हमारा -b अपॉन में ए, मतलब कि -7 अपॉन में ए, और ए क्या है हमारा 1। और गाइज अगर मैं अल्फा प्लस बीटा को ऐड करूं तो अल्फा कितना है मेरा -5 प्लस में बीटा कितना है -2, तो -5 प्लस -2 कितना है -7। तो गाइज चेक करो अल्फा प्लस बीटा यहाँ कितना आया -7 ही आया ना, और यहाँ भी कितना आया -7, मतलब एक रिलेशनशिप ट्रू हो गई। अब दूसरी देखते हैं अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। सो गाइस सी कितना है हमारा 10 और ए कितना है हमारा 1, और अल्फा बीटा को अगर मैं मल्टीप्लाई करके देखूं तो अल्फा कितना है -5 और बीटा कितना है -2, तो कितना आया 10। तो हमारी दूसरी रिलेशन भी सेटिस्फाई हो गई। सो गाइज यहाँ पे हम सीखेंगे फॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर गिवन। मतलब क्या कि हमें इस बार एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, इस तरीके का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करके हमें लाना है जहाँ पे हमें उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोज है ना गाइज, जीरोज, उन जीरोज का सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है, जो मैंने आपको टॉपिक के एकदम ऊपर दिखाया ना, सम दिया हुआ है, मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है और आपको अल्फा बीटा दिया हुआ है। तो उसका फॉर्मूला क्या है, तो जो सम है हमारा वो है -3, अल्फा प्लस बीटा तो है हमारा -3, और जो प्रोडक्ट है जीरोस का वो अल्फा बीटा 2 है। तो गाइज इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारा -3 इंटू में एक्स प्लस में अल्फा बीटा कितना है हमारा 2 इज इक्वल टू 0। तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा आ गया। सो गाइज ये था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 2.2। गाइज अगर अब भी बातें पूरी ना क्लियर हुई हो तो हमारी पूरी एक्सरसाइज अभी करने के लिए बाकी, एक एक क्वेश्चन करेंगे, एक एक पार्ट करेंगे, एकदम ढंग से आपको एक एक चीज़ समझ आएगी। ठीक, तो बढ़ते अपनी एक्सरसाइज 2.2 पे।